अशोक गहलोत क्यों है इन दिनों इतने विचलित? राहुल गांधी भी नहीं दे रहे हैं भाव। जी हाँ, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों बड़े विचलित नजर आ रहे हैं। शायद मन ही मन अपने पाप गहलोत जी कहीं ना कहीं स्वीकार चुके हैं। देखिए, पिछले दिनों से ऐसा है, भर्ती का मुद्दा राजस्थान में बड़े जोरों से चल रहा है क्योंकि भर्ती रद्द हो गई थी। लेकिन गहलोत साहब के खेमे में उस समय और उनके सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दों को लेकर जोरदार सन्नाटा पसरा रहा। ना उनकी तरफ से कोई पोस्ट, ना ही कोई बयान उस समय सामने आया। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा सियासी आग की तरफ फैला, तब सियासत इस मुद्दे में तेज हुई तो गहलोत जी बैक फुट पर आ गए, तुरंत एक्टिव हो गए। उनके पास एक अच्छी खासी सोशल मीडिया की टीम है। उस समय तो उनकी सोशल मीडिया की टीम ने एक पोस्ट भी नहीं डाला ऐसे भर्ती के रद्द को लेकर। लेकिन 10 बजे सुबह सुबह कांग्रेस मुख्यालय गहलोत जी पहुंच जाते हैं। नाथुराम मिर्धा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बहाने वहां खड़े होकर गहलोत जी सफाई देने लगते हैं और बोलते हैं कि देश भर में पेपर लीक हो रहा है। सफाई दे रहे हैं वो पेपर लीक पर। गहलोत जी सोचिए, पहली बात तो ये अपने आप में कितनी सरकास्टिक बात है कि अशोक गहलोत पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सफाई दे रहे हैं। खैर, गहलोत जी बोल रहे हैं कि देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं, तो गहलोत जी देश भर में तो हो रहे हैं, लेकिन सबसे आगे तो हमारा राजस्थान ही, और वो भी आपकी ही मेहरबानी से। बाबूलाल कटारा जैसे लोगों को आपने आरपीएससी में बिठाकर अपने खुद से ये सिस्टम तैयार किया, जिसके बाद राजस्थान में भले भर्ती रद्द हो गई, लेकिन खुश अभी भी कोई नहीं। अगर भर्ती रद्द नहीं होती तो भी एक युवाओं का हिस्सा नाराज रहता है। आज भर्ती रद्द हो गई है तो भी युवाओं का एक ऐसा हिस्सा है जो उससे बहुत ज्यादा नाराज है। उनके परिजन भी रो रहे हैं, पिनक रहे, बिलक रहे हैं कि हमारे बच्चों ने तो मेहनत की थी, इनकी क्या गलती है, इन्हें तो न्याय दो। और ये सब गहलोत जी की कृपा से हो रहा है। खैर, अभी सवाल ये है कि गहलोत जी इन दिनों इतने परेशान क्यों हैं? कहाँ एक तरफ तो जिस दिन भर्ती रद्द हुई उसके 2 दिन तक गहलोत जी कुछ बोले नहीं, फिर अचानक से इतने विचलित हो गए, इतने परेशान हो गए कि जो मन में आया वो बयान दे दिया, सामने मुख्यालय भी पहुंच गए। उसकी वजह सुनिए। देखिए, सबसे पहली वजह है बाबूलाल कटारा का नाम। मीडिया में बड़े जोरों से खबरें उड़ रही हैं कि अब बाबूलाल कटारा से पूछताछ की जा सकती है और उसमें वो बताएंगे कि आरपीएससी में वो कैसे पहुंचे और क्यों उन्हें हर महत्वपूर्ण पेपर की जिम्मेदारी सौंपी गई। और बड़ी जाहिर सी बात है, कटारा को वहां पहुंचाने वाले गहलोत जी थे। ये राजस्थान में हर कोई दावा करता है। अभी भले प्रूफ सामने नहीं आया, लेकिन बात किसी से छुपी नहीं है। अगर कटारा मुंह खोल देगा तो गहलोत की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं गहलोत जी इसलिए भी परेशान है कि बाबूलाल कटारा तक, क्योंकि देखिए भर्ती तो रद्द हो गई, अब अगली बारी बाबूलाल कटारा से पूछताछ की है, तो जैसे पूछताछ होगी तो अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ना बड़ी जाहिर सी बात है। दूसरी और सबसे बड़ी वजह, सचिन पायलट। वो तो खैर बहुत पुरानी वजह है, पर इन दिनों बहुत बड़ी वजह बनी हुई है। देखिए, बिहार में इस समय इस वक्त जो हो रहा है वो है गहलोत जी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बिहार में चुनावी प्रचार में सचिन पायलट और राहुल गांधी की जोड़ी धूम मचा रही है। अब वो वीडियोस भी बड़ा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। 3 दिन के दौरे पर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर पहुंचे, घूमते नजर आए, वो भी खुली जीप में कांग्रेस के प्रमोशन के लिए। रैलियां उन्होंने की, स्पीचेस दी, सब कुछ एकदम सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। और ये सब कुछ उधर सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड कर रहा है और यार अशोक गहलोत को विचलित कर रहा है। लेकिन गहलोत जी इस दौरान कोई अटेंशन नहीं पा पाए। देखिए, तब सचिन पायलट को इतनी अटेंशन मिल रही थी। बिहार का मुद्दा इस समय पूरे देश भर में छाया हुआ है। उसमें राहुल गांधी के साथ साथ सचिन पायलट उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नजर आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। और वहीं अशोक गहलोत जो राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें कोई भाव नहीं मिल रहा, उन्हें 0 अटेंशन मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। पहले ही आला कमान ने उन्हें एआईसीसी में कोई पद ना देकर नकार दिया है। उसके बाद अब जो डेड राजनीति अशोक गहलोत की राजस्थान में दिख रही है वो आप देख सकते हो। उसके बाद अब तब बिहार चुनाव का समय, तब भी उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ना तो कोई कॉल गहलोत जी की तरफ, गहलोत जी के लिए हो रहा है, ना ही कुछ मेंशन उनको किया जा रहा है किसी भी चीज में। तो बड़ा चिंता का विषय और विचलित होने वाली बात है ये गहलोत जी के लिए। खैर, क्योंकि देखिए बिहार में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है अशोक गहलोत को, क्योंकि पेपर लीक का दाग गहलोत जी पर इतना गहरा है कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ खुद पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू है, अशोक गहलोत जी तो पहले से ही पेपर लीक के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो ऐसे में बिहार में अशोक गहलोत जी को बुलाना तो नेगेटिव ही हो जाएगा कांग्रेस के लिए। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि वो पायलट को प्रीफर करें, जिनकी इमेज वो हमेशा क्लीन इमेज के साथ चलते हैं, अभी तक उन पर ऐसा कोई दाग नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को प्रेफर कर रही है। खैर देखिए, शायद गहलोत जी को, कुछ लोगों को ये मुद्दा छोटा लग रहा होगा, लेकिन
उनकी राजनीति का फुल स्टॉप ही पेपर लीक का मुद्दा बन सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ।